नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। आप सभी लोग मुझे बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे। ऐसा रहा कि बीच में मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहा है, थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब थी मेरी। लेकिन अब आप सभी के प्यार से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एक नए अनाउंसमेंट के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सीटेट का नया बैच लेकर के आ रहे हैं। तो अब सीटेट की बैच की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि आपके बहुत ही जल्द लगभग 1 तारीख से आपके नए वर्ष से एग्जाम आपके सीटेट के प्रारंभ होने वाले हैं। हालांकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी पूरी संभावना है कि 1 तारीख से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसी पक्ष पर आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीटेट के एग्जाम के विषय में थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज दूंगा। वैसे आप सभी लोग जान रहे हैं कि भाई टोटल जो आपका 150 नंबर का टोटल पेपर होता है, तो देखेंगे जो 1 से 5 तक की कक्षा के लिए है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, उसमें से जो 150 नंबर का पेपर होता है उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सबसे पहले होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी। दूसरा होता है आपका ईवीएस, इन्वायरमेंट से संबंधित। तीसरा आपका मैथ से संबंधित होता है। इसके अलावा चौथा आपका फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे आप अधिकतर हिंदी लेते हैं क्योंकि उत्तर भारत शायद हिंदी ही चलती है। और पांचवें में आपको एक बार एक लैंग्वेज और लेनी होती है, मतलब 2 लैंग्वेज होती हैं। उनमें से कुछ लोग इंग्लिश और कुछ लोग संस्कृत। कुछ इस प्रकार से लेकर के चलते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से पढ़ना है और ये इन सभी के 30 क्वेश्चन होते हैं और 30-30 नंबर के होते हैं। सभी के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं। यहां तक क्लियर है? इंग्लिश या संस्कृत में कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा, मतलब 2 में से एक। यहां तक क्लियर है? सबका 1 नंबर होता है। और पासिंग मार्क आपका कितना होता है? 90 नंबर। पासिंग मार्क आपका कितना होता है? 90 नंबर। हमें 90 नंबर लाने होते हैं। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको उसमें से, मैं और विजय सर दोनों लोग मिल करके आपको मैथ पढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर है? बात समझ गए? ईवीएस आपको सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे, सीडीपी आपको उपेंद्र सर पढ़ाएंगे, हिंदी और संस्कृत आपको पढ़ाएंगे प्रसून सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको शोभित सर। यहां तक क्लियर है सारी बातें? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो और मैथ के विषय में कुछ पॉइंट समझते हैं। तो देखो, अब मैथ के बारे में इतना जानो, जो सीटेट की मैथ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपकी कैलकुलेटिव मैथ आपसे पूछी जाती है और एक आपकी पेडागोजी वाली मैथ पूछी जाती है। अब आगे एक बात ये समझनी है कि जो कैलकुलेटिव मैथ होती है ये खुद 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना। और इसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं जो पेडागोजी वाली होती है। यहां तक बात क्लियर? अब इसमें आगे समझो तुम कि ये जो 15 क्वेश्चन होते हैं ये कैलकुलेटिव, ये आसानी से, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसमें आप 30 में से 30 ला ही सकते हैं। अगर 30 में से 30 नहीं बन रहे हैं तो 25 प्लस तो आपके आने ही आने हैं। बात यहां तक क्लियर है? तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। बस ये कैलकुलेटिव मैथ, कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग का थोड़ा सा ये पार्ट कमजोर होता है। तो बस इसी को तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने जाने वाला हूं। अब देखो, इसके जो 15 क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, मैं सभी बातें आपको अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूं। ठीक? तो ये देखो, कुछ ये टॉपिक हैं, इनसे ही ये आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? भिन्न से संबंधित प्रश्न। ये आपके भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। कह देगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, कुछ ऐसे करके दे देगा। अवरोही क्रम में लिखने के लिए कह देगा, आरोही क्रम में लिखने के लिए कह देगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर करने के लिए कह देगा। कुछ इस प्रकार के प्रश्न होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इबारती प्रश्नों के बारे में। तो ये 2 से 3 टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। 2 से 3 टाइप से आपसे पूछे जाते हैं इबारती प्रश्न। ये किस प्रकार से पूछे जाएंगे? कुछ आपको दुकानदार से संबंधित प्रश्न दे देगा, कुछ आपको संख्याओं से संबंधित प्रश्न दे देगा, कुछ आपको आयु संबंधित प्रश्न दे देगा। बात समझ रहे हो? कुछ आपको लेन देन से संबंधित प्रश्न देगा। तो जब मैं कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। और ये जो भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, ये आपके प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास। हम लोग को मेन मेन चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आनी है। यहां तक क्लियर? और फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइप, देखेंगे
तो देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न कह देगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए, गुणा बताइए, है ना। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, और संख्या ज्ञान विशेष तौर पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहते हैं। संख्या ज्ञान होना बहुत ही आपका जरूरी है। कह देगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ववर्ती, परवर्ती, ये जो संख्याएं होंगी, ये इसका भी ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से होना जरूरी है, ये आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान इसको अंकीय मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकीय मान। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। आपका चूंकि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने जा रहे हैं और उसका भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो उसके लिए ये पॉइंट आपको आने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारे पॉइंट आपको आना बहुत जरूरी है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, अंकीय मान या जाति मान, स्थानीय मान, और इनका डिफरेंस करने के लिए कह देगा। तो ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आपके होंगे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे, वो भी मैं कराने वाला हूं। और फिर इसके बाद पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और योग। अभाज्य और लगा दो आगे। ये जो प्रश्न आएंगे, मैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको कराने वाला हूं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और उसका योगफल से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं। इसके बाद संख्याओं के प्रकार, यही जो संख्या का ज्ञान जो भी होना है, संख्याओं की किस प्रकार की संख्या होती है, कैसी कैसी संख्या होती है, प्राकृत संख्या, है ना, समझ रहे हो, पूर्ण संख्या, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। वर्ग से, आयत से, घन से, घनाभ से और त्रिभुज से। त्रिभुज से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, ये आपके डेफिनेट एक प्रश्न आपको देने को मिल जाएगा, देखने को, ठीक है। और इसके बाद आपको समय से संबंधित प्रश्न आपको दे दिया जाता है। कह देगा एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे 9:36 पर चलना प्रारंभ करती है और अगले दिन या फिर 2 दिन बाद कुछ इस प्रकार से प्रश्न देता है, यहां पहुंच जाती है तो कितने घंटे चली, कुछ इस प्रकार से प्रश्न होंगे, है ना। तो इनको भी हम करने वाले हैं। इसके बाद माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को कभी कभार दिख जाते हैं, तो इसको भी हम लोग एक बार निपटा देंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए होंगे। इसके बाद आपके देखो पैमानों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। पैमानों से संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको मीटर में दे देगा कमरे की लंबाई और चौड़ाई, और सेंटीमीटर में दे देगा ईंटों की लंबाई और चौड़ाई, और कह देगा कितने ईंटें दीवार बनाने के लिए लगेंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं पैमानों से संबंधित, तो उसको हम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। इसके बाद भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, तो वो हम करेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे सभी भिन्न से संबंधित प्रश्न जो होते हैं। देखो कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइप हो गए। 13 टाइप से प्रश्न बन रहे हैं आपके। तो इन 13 टाइप को मैं 4 से 5 दिन में पूरे समाप्त कर दूंगा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैथ की जो पेडागोजी होगी उसको मैं पढ़ाऊंगा या विजय सर, कोई 2 में से एक पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चले अब देखते हैं भिन्न से संबंधित प्रश्न कुछ किस प्रकार से बनते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले एक बात याद रखना, मैं जो विशेष तौर पर आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। अभी तक जो समझा तो ठीक, अब जो नहीं समझा तो ठीक है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको विशेष तौर पर देखना है तुमको। ये भिन्न से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और इसको कैसे आप हल करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक बात याद रखना भिन्नों से संबंधित। सबसे पहली बात क्या है कि जैसे मैं लिख दूं 1/2, 2/3, 4/5 ले लो, और लिख लो 7/8 लिख लो, और एक जैसे क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। एक दूसरा प्रश्न ले लेता हूं, 7/12, 5/10, 9/14, 3/8, कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो गया, जो इस प्रकार से कुछ भिन्न दे देगा, और इनमें से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए कहेगा। यहां तक बात क्लियर है, सब बात समझ गए। तो इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न की जब बात करेंगे हम, तो हमें यह देखना है कि देखो इनके बीच के डिफरेंस कितने का है। इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है। इन सब में 1 1 का डिफरेंस है। यहां चेक करो, इनके बीच का डिफरेंस 5 दिखेगा, इनके बीच का डिफरेंस भी आपको 5 दिखेगा, इनके बीच का भी डिफरेंस 5 दिखेगा, और इनके बीच का डिफरेंस आपको कितना दिखेगा? 5 दिखेगा। मतलब 5 5 का डिफरेंस है, और यहां पर 1 1 का डिफरेंस है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह समझनी है कि जब यहां पर सेम डिफरेंस के क्वेश्चन दिए हो भिन्न में, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी, और सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी, इनमें से सबसे छोटी 1/2 दिख रहा है, तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी
कहाँ गया प्रश्न? हाँ, तो ये आपकी देखिए, जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी, देखो 7/8 सबसे बड़ा है इनमें से, तो सबसे बड़ी होगी। इन दोनों की इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी डिफरेंस देखो सेम है, सब में डिफरेंस सेम है ना, इन सब में। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इनमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, ये 3/8, और सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी दिख रही है, 9/14। तो देखो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है, ये बात समझ गए होगे। तो चलो अब प्रश्नों को हम प्रारंभ करते हैं और लगाना शुरू करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से हमें करना है। चलो आओ, तो पहला प्रश्न देखो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा। ये प्रश्न आपका पिछले वर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन आपको दिया गया निम्नलिखित में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई निकाल लो सबसे छोटा और सबसे बड़ा इनमें से कौन है। आपको दिया है 3/4, और क्या दिया है 1/2, और क्या दिया है 1/4, आपको क्या दिया है और दिया है 2/3, और आपको क्या दिया है 3/5, और इसके अलावा आपको क्या दिया है 5/6। कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अब देखो मेरी बात समझना, यहां पर 1/2, 1/4, 2/3, 3/5, 5/6 और 3/4 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें से मैंने एक आपको तरीका जो बताया कि इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस 1, थोड़ा सा इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का। इनके बीच का भी 1 का। माफ कीजिएगा, इनके बीच में डिफरेंस 3 का, इनके बीच में डिफरेंस 1 का, इनके बीच में डिफरेंस 2 का। यहां तक बात क्लियर है, ये बात समझे। अब आगे देखो, लेकिन यहां पर डिफरेंस 1-1 का है, 1-1 का है, और यहां पर 3 का और 2 का है, मतलब डिफरेंस तो अलग अलग हो गया। जब डिफरेंस अलग अलग हो गया तो हम ये समझ गए कि इसको इस प्रकार से तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको दूसरे मेथड से करो। ऐसा करो ना, 5/6 दिया है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि तुम इसको आसानी से कर लोगे। इसमें भी 100/2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका भी हो जाएगा 100/4, यहाँ आपका हो जाएगा 200/3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 300/5। अब इनको काट के देखो, जब इसको तुम देखोगे तो ये निकलेगा आपका 500/6। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो देखोगे 8 बार में गया, 6×7=46, और ये बचा यहाँ पर कितना 2 36 18, तो कुछ 83 के आसपास जा रहा है। जरूरी नहीं कि पूरा नहीं काटना है, हम इसको उतना काटे जितना मतलब आसानी से हो सके। इसको डिवाइड करके देखो, तो 300 में 4 को डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो 300 को, तो देखेंगे यहाँ पर होगा 300/4, तो 4×7 28, बचा 2, 4×5 20। इधर चेक करो, यहाँ पर आपका 50 निकल के आएगा सीधे सीधे, यहाँ पर आपका 25 निकल के आएगा सीधे सीधे, यहाँ आप चेक करेंगे तो 66 से 1/2 निकल के आएगा, यहाँ आप चेक करेंगे तो 60 निकल के आएगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 83, और सबसे छोटा इनमें से कौन है, 25। तो सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है, ये 1/4, और सबसे बड़ी वाली भिन्न कितनी है, 5/6। सीखे कि नहीं सीखे सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। सबसे बड़ी भिन्न 5/6 निकाल लिया, सबसे छोटी भिन्न क्या थी, 1/2। क्लियर हो यहां तक, और इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो। माफ कीजिएगा 1/4, 1/4, 1/4, इनके बीच का डिफरेंस निकालो। इनके बीच का डिफरेंस जब निकालोगे तो तुम देखोगे कि यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका 12 निकलेगा, और ये जाएगा 10 बार में, और यहां देखेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, तो निकलेगा 7/12, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 7/12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो समझे कि भिन्न का डिफरेंस और अंतर किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है। अब माध्यिका मेरे समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन माध्यिका की मैं एक नॉर्मल सी तुम्हें बात बताता हूं, समझना। माध्यिका जब भी आपको दे दे, कभी जैसे आपको दे दे 1 2 3 4 5, ये 5 अंक दे दे, इनमें से माध्यिका आपको निकालने के लिए कहे, ठीक है, और एक बार दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमें कभी भी माध्यिका, किसी भी संख्या की माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले कंडीशन ये याद रखनी है कि उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, मतलब या तो घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या है। विषम संख्या 5 है और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ पर सम संख्या है। आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए इधर की ओर, और आप यहाँ से भी चलना शुरू कीजिए इधर की ओर, ठीक है। तो देखेंगे 1 चले तो यहाँ से एक 5 चला, फिर आगे चले 2 तो यहाँ चला 4, दोनों आके किस में मिल गए, 3 में मिल गए। जब 3 में मिल गए तो यही क्या हो गई, इसकी एक माध्यिका हो गई। तो इनकी माध्यिका कितनी निकल के आ गई, 3 इनकी क्या है, माध्यिका। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यहाँ पर देखो सम संख्याओं में 1 में चले तो यहाँ से 6 भी चले, या फिर 1 काटो तो 6 काटो, 2 काटो तो उधर से 5 काटो, 3 काटो तो 4 काटो। अब जब दोनों चीजें काट दिया तो भाई कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो ऐसा करो ना, अब यहाँ पर क्योंकि हमें जाना चाहिए दोनों तरफ से, तो जो लास्ट वाला काटा है 3 + 4, सबसे अंत में जो काटा है, अब बटे 2 कर दो तो कितना निकल के आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, माफ कीजिएगा, इन दोनों के बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, 3.5। 3 और 4 के बीच में बीच की संख्या क्या होती है, 3.5 ही तो होती है। 3 और 4 के बीच की संख्या 3.5 ही तो होती है, 5.5, या फिर आधा इधर घटाया तो 3 में पहुंच जाएंगे, आधा इधर बढ़ा दिया तो 4 में पहुंच जाएंगे। तो आप इन दोनों को संख्याओं को लिखिए, अब बटा 2 कर दीजिए, सीधे आ जाएगा। ये आपको लगाना ही नहीं है n+1/2 या फिर n/2 + n+1/2 करके कुछ करके होता नहीं है, n+1/2 जो भी होता हो, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। मुझे तो फार्मूला ठीक से याद भी नहीं आ रहा है। तो समझ गए यहाँ तक, हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब भी विषम दे तो डायरेक्ट आप इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, और बीच में जो संख्या बन जाए वही आपकी विषम है, वो भी वही आपकी माध्यिका है। इधर से इसको काटिए, इसको काटिए, तो इसको काटिए, तो इसको काटिए, इन दोनों को काट दिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब इन दोनों का जोड़ बटे 2, या फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच की संख्या। क्लियर हो यहाँ तक। चलो अब इसको निकालते हैं। अब दिया है आपको 7/9, 13/16, 2/3, 21/25 और 17/21, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, हम नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसको आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम है। तो उसको हम कर सकते हैं आरोही अवरोही। कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए, इनमें एक एक जीरो बढ़ा के चेक कर लीजिए। एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बार में जाएगा। जब इसको मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो 9 7 63 और बचे यहाँ पर 7, लगभग 0.7 बार में। ठीक है, इसको चेक करो तो 16 7 112, 16 8 128, 8 बार में जा रहा है। अब बचा एक, तो 16 का नम 16, 2 बचा तो मतलब 16 का नम 16। इसको 3 से काटो तो 3 18 और 3 18, कुछ इस प्रकार से जा रहा है। इसको डिवाइड करो तो 25 8 200, और आगे देखो बचा यहाँ पर आपका 10, तो 25 चौको 100। ठीक है, और यहाँ पर चेक करो, इसको 21 से डिवाइड करो तो 21 7 जाएगा, 21 × 7, तो देखेंगे 7 और 7 दूनी 14, ना 21 × 8 कर दो, 8 8 दूनी 16, तो लगभग ये भी कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में जा रहा है, 21 8। ठीक है, यही दिया था ना, हाँ ठीक है, यही दिया हुआ था। तो हमने जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 8 का नंबर 8 दूनी 16, 168 गया 170 से, जो कि क्या है, कम है, मतलब 8 बार में गया। अब एक जीरो मतलब 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा तो ये 20 हो जाएगा, मतलब लगभग 80 दशमलव कुछ में जाएगा। ठीक है, तो अब हमें आरोही और अवरोही मिल गया कि नहीं मिल गया, अब बोलेंगे मिल गया। तो भाई सबसे छोटा इनमें से कौन है, छोटा वाला लेके चलते हैं। अब देखो ये वाली भिन्न ये है, ये वाली ये है, ये वाली ये है, ये वाली ये है। सबसे छोटा क्या है, 2/3। क्लियर हो, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है आपका ये 7/9, उससे बड़ा आपका क्या है, उससे बड़ा है आपका 17/21, उससे बड़ा आपका क्या है, उससे बड़ा है आपका 13/16, और उससे बड़ा आपका क्या है, उससे बड़ा है आपका 21/25। क्लियर हो यहाँ तक। तो हमें समझ में आ गया कि हमने घटते से बढ़ते हुए चले गए, आरोही क्रम में चले गए। अब हमें क्या करना है, माध्यिका। तो भाई पहली संख्या दूसरी संख्या, इधर से पहली संख्या इधर से दूसरी संख्या, बीच वाली जो संख्या बची है क्या है, माध्यिका। अभी मैंने बताया, तो 17/21 क्या हो जाएगी आपकी माध्यिका। बात समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। विषम भिन्नों का समूह चुनिए। निम्नलिखित में से विषम भिन्न कौन है। आपको दिया है 1/5, 2/5, इधर 1/3, 1/5, 7/5, 4/3, 4 और 1/8। इनमें से बताओ विषम क्या होगी, मतलब कि इनमें से अलग कौन सी भिन्न है। देखो भिन्न ही तो समझनी है सारी चीजें, अब भिन्न कैसे अलग समझ में आएंगी। तो यहां पर तुम देखोगे कि 1/5 है और ये 2/5 है। अब देखो, अब दूसरी वाली देखो 1/3 है और 1/5 है। तीसरी वाली देखो 7/5 है और 4/3 है। चौथी वाली देखो 4 है और 1/8 है।
अब एक बात बताओ, इसका जो हर है इससे बड़ा है अंश से, ठीक है, इसका जो हर है ये अंशों से बड़ा है, इसका जो हर है अंशों से बड़ा है, क्या आप बोलेंगे छोटा है, और इसका जो हर है वो अंशों से क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है। तो हमें यही अलग समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब 7/5 और 4/3 ये बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इनके जो अंश है वो हर से क्या है, बड़े हैं, या फिर इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक से ज्यादा मान आएगा। बात समझ गए? तो ये डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई भी अपने मन से बनाने वाला काम नहीं रखा मैंने, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सब लेकर के आ गया हूं। 3/20 का 2/3, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3/20 का 2/3 का है ना, तो 3/20 का 2/3 मतलब 2/3, कुछ ऐसा करने के लिए आपसे कहा है और पूछा है क्या मान आएगा। अब आपको उसको डिवाइड करेंगे तो बचा क्या आपका 2/20, और यही तो इसका उत्तर है 2/20वां। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? 2/20वां कहा कि आपके प्रश्न ने कहा है आपका 3/20 का 2/3, 3/20 का 2/3, ठीक है, कुछ नहीं करना, बीच में घोड़ा लगाना है और 2/3 से मल्टीप्लाई करा देना है। देखोगे 30 से 30 चला जाएगा, बटेगा क्या, बचेगा क्या 2/20, और 2/20वां निकल के आ जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ ये है प्रश्न। मिसबा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। चलो मैं इसको करके दिखा दूं क्या? चलो आओ बना ही देता हूं, लो समझ लो थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यह है तुम्हारा एक वर्गाकार कागज, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब समझना, इसको 10 बराबर भागों में क्षैतिज रेखाओं में बांट दिया। क्षैतिज मतलब लेटी हुई, सीधी सीधी, कुछ इस प्रकार की। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 और 10 भाग। 10 भागों में क्या हो गया, बट गया पूरा कागज। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब 10 बराबर भागों में बांट दिया, उनमें से 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। चलो ठीक है भाई, भर देते हैं 6 पट्टियों को लाल रंग से। कैसे भरेंगी? एक ही हो गई, 2 3 4 5 6, 6 को भर देते हैं, मतलब यहां से यहां तक भर गई। तो बची कितनी? चूंकि 10 थी टोटल, ये 6 पट्टियां आपकी भर गई। बची कितनी? 1 2 3 4, 4 बची ना भाई। बची कितनी? 1 2 3 4, 6 तो पूरी भर गई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 भर गई। बची कितनी? 4, ठीक है। 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती? जो कि रंगा हुआ पार्ट नहीं है। अच्छा, अब इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो उससे टाइम बर्बाद होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि हमें क्या पूछा गया, हमसे ये 10 बराबर भागों में बांटने से कोई मतलब रहा नहीं। हमसे पूछा गया है कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है। मतलब जो ये पार्ट है, जो रंगा हुआ पार्ट नहीं है, ये रंगा हुआ पार्ट कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा है। जो रंगा हुआ पार्ट नहीं है। 1 2 3 4 मतलब 10 टोटल पार्ट थे, 10 में से 4 पार्ट आपके जो रंगे हुए नहीं है। देखो 1 2 3 4, यही 4 पार्ट रंगे हुए नहीं है। इस भिन्न को और अच्छे से सरल करो तो ये हो जाएगा 2/5। तो यही 2/5 आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? किस प्रकार से किया मैंने? तुम्हें कुछ नहीं करना, इस तरह के जब भी प्रश्न आ जाए, 10 बराबर भागों में बांट दिया तो हमेशा बटे में 10 लगा देना, ठीक है। 6 भागों को रंग दिया, जब 6 भागों को रंग दिए तो बचे कितने भाग? 4 भाग जो बिना रंगे, और उसी भिन्न को पूछ रहा है तो आपने क्या किया, 4/10 कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो 2/5 आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब 10 में से 6 भाग रंग गए, बचे कितने? 4 भाग, और यही वो भिन्न है 2/5 जो कि 4/10 से निकली है। 4 भाग, 10 में से 4 भाग चले गए, मतलब 4 भाग जो बिना रंगे हुए रखे हुए हैं, जो कि 2/5 की भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। समझ गए होगे? चलो इस क्वेश्चन को करो। इनमें से कौन सी भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 प्राप्त होगा? चलो भाई जोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न दे दिया तुम लोगों को, जोड़ना ही तो है। क्या लिखा है? सबसे पहले भिन्न चेक करो, 3/8 प्लस 4/16 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इन सबको एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 16। आप देखेंगे 2 बार में तो ये जाएगा 6, ये आएगा 4, और ये आएगा 4, और ये आएगा 2। जोड़ो, 4 6 10, 10 6 16, 16/16 मतलब डायरेक्ट 1। तो यही पहला क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे करने की जरूरत ही नहीं हुई। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गए।
तो भाई जो सीटेट की जो मैथ होती है कैलकुलेशन वाली, थोड़ा सा हल्की सी कैलकुलेटिव होती है, लेकिन इजी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा आसान होती है। बताओ कुछ था इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत रही होगी किसी को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? अब यही तो समझना है तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न अर्थात जिसकी तुलना आसानी से हो सके। अब ये तुल्य भिन्न क्या है, ये बात याद रखना। जैसे मैं कह दूं 2/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3। अब देखो इसमें से क्या सेम तुम्हें दिख रहा होगा, तुम देखोगे इसमें से जो हर है वो सेम दिख रहा है तुम्हारा। जो हर है वो क्या दिख रहा है सर? सेम दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर 3 सेम है, यहाँ भी 3 सेम है, यहाँ भी 3 सेम है। अब ये देखो तीनों तीनों के हर क्या है? समान है। जब तीनों के हर समान है तो वही तुल्य भिन्न का रूप ले लेती है, मतलब उसकी आसानी से हम तुलना कर सकते हैं। कभी भी किसी भिन्न का यदि हर समान हो तो उसकी तुलना आसानी से हो जाती है, तो वो तुल्य भिन्न कहलाती है। तो देखो किसका हर समान है? 1/4 3/4, इसमें 4, ये भी 4 समान है, यहाँ का 4 भी समान है, मतलब ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3/4 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो ये भिन्न नहीं हो सकती तुल्य। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये भी तुल्य भिन्न नहीं हो सकती। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी तुल्य भिन्न नहीं हो सकती। तो मतलब जिसका हर समान वही उसकी तुल्य भिन्न होती है। समझ गए यहाँ तक? तो उसको नोट कर लेना कि किसी कई भिन्न अगर दी हुई हैं, अगर उनमें से किसी का भी मतलब सबका जिनका जिनका हर समान है तो वो आपस में तुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। अब देखो दिया हुआ है आपको कौन कौन सी भिन्न दिया, आपको दिया हुआ है 3/4, आपको दिया हुआ है 6/7, आपको दिया हुआ है 1/2, आपको दिया हुआ है 2/3, आपको दिया हुआ है 4/5 और 5/6। देखो ये पेपर का क्वेश्चन है, मजाक वाली बात नहीं है। कितना आसान है। मैंने तुमसे क्या बताया था कि डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस भी 1, इसका डिफरेंस भी 1, इसका डिफरेंस भी 1, इसका डिफरेंस भी 1। जब सबका डिफरेंस 1 है तो सबसे बड़ी वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाली भिन्न सबसे छोटी। किसी ने बताया हो आज तक तो बता दो, किसी ने नहीं बताया होगा। डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पूछा है ना, तो 5/6 सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न आपकी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। कितना आसानी से कर लिया। अभी कुछ क्या करते कि बैठे गुणा करते रहते हैं, टाइम बर्बाद करते। तो भाई सीटेट की जो मैथ है ना बहुत ही आसान है, तो इसका उत्तर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? ओह माफ कीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पूछी है। मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ, तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा, तो अलग से थोड़ा सा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न पहले फिर छोटी भिन्न, ये ना लगा के आ जाना सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न लिखा हुआ है, लेकिन आपसे पूछा सबसे बड़ी पहले फिर सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी पहले और सबसे छोटी बाद में। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों को 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जैरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियां बची तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफियां थी? अब यह जो प्रश्न आता है अधिकतर लोग छोड़ करके चले जाते हैं। अब इसमें मैं एक रामबाण तरीका बताऊंगा, मतलब इतनी आसानी से इसको कर लोगे ना कि कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब जैसा जैसा इसमें इसने कहा है तुम देखना बस। मर्लिन ने मतलब कुछ टॉफियों के पैकेट बांटने हैं। मर्लिन ने पहले 2/7 भाग अदिति को, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो ए मतलब अदिति। अदिति को इसने कितना दिया? 2/7 भाग। ठीक है यहाँ तक। प्लस इसके अलावा नेक्स्ट 1/6 भाग अमल को, तो यहां मैं लिख देता हूं अमल हिंदी में। 1/6 भाग इसको दे दिया, माफ कीजिएगा। अब देखो 2/5 भाग उसने फरहान को, तो देखो फरहान, मैं इसको एफ से डिनोट किए दे रहा हूं। फरहान को कितना दिया उसने? 2/5 भाग। इसके अलावा एक आदमी कोई और था, और 1/7 भाग यदि जैरी को, तो जैरी को उसने कितना दिया? 1/7 भाग दे दिया। अब भी ये तो सब उसके भाग में आ गए, लेकिन अभी भी उसके पास कितनी 2 टॉफियां और शेष रह गई। ये जो 2 टॉफियां हैं ये संख्या के रूप में, ये तो पार्ट थे टॉफियों के, पता नहीं इनमें कितनी संख्या रखी हुई है ना। कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये हो जाएगा आपका अदिति, ये अमल, ये फरहान, ये जैरी, इनकी जो पार्ट दिए हैं मैंने उसी प्रकार से लिख लिया। अब इनका आप ले लो एलसीएम। 5 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है और 7 दिया है, तो इनका आप एलसीएम ले लो। तो देखेंगे 7 5 7 पना 35 6 पंचे 3 7 210। इनका एलसीएम कितना निकल के आ गया? 210। इन सब का एलसीएम कितना निकल के आ गया? 210। तो मान लो कि 210 टोटल टॉफियां थी। समझ गए? एलसीएम लिया और उसी को मान लिया कि यही टॉफियां हैं। ठीक है, मान लिया कि 210 टॉफियां थी उसके पास। 210 में से 2/7 किसको दे दिया उसने? अदिति को। और 210 में से 1/6 किसको दे दिया उसने? अमल को।
और 210 में से 2/5 किसने दे दिया, फरहान को, और 210 में से 1/7 किसको दे दिया, जैरी को। तो यहां से निकल के आ जाएगी कि इतनी कितनी टाफियां किसको किसको दिया। तो इसको 7 से डिवाइड किया तो ये 3 बार में 7 21 0 30 30 दूनी 60, माफ कीजिएगा थोड़ा 2 भी है। यहां से निकला 60, यहां से निकला 30 30 दूनी 60 60 टाफियां किसको दे दिया, अदिति को। अब अमल का चेक करो। अब देखो कि इसको 6 से डिवाइड करोगे तुम तो 36 18 और 6 पंचे 30, मतलब 35 टाफियां किसको दे दिया, उसने अमल को दे दिया। आगे चेक करो 2/5। अब इसको 5 से डिवाइड करो तो देखेंगे यहां पर आपका आएगा 42 इंटू 84, 84 टाफी किसको दे दिया उसने, फरहान को। जैरी का चेक करो तो 30 दूनी 30, केवल 30 टॉफी किसको दे दिया उसने, जैरी को दे दिया। अब भी उसके पास 2 टॉफी संख्या के रूप में बची है। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ोगे कितना टॉफी उसने बांट दिया। इन सबको जोड़ोगे तो देखोगे कि ये आपका निकल के आएगा 60 30 90 और 90 80 8 8 16 17 184 और 35, वही करीब आपका निकल के आ जाएगा 209। 209 निकल के आ गया। 4 5 9 और इधर देखो 4 3 3 6 6 8 14 14 26, ठीक है 209 टॉफियां निकल के आ गई। मतलब उसने 209 टॉफियां बांट दी, ठीक है। अब 209 टॉफियां बांट दी। टोटल हमने कितनी मानी थी टॉफियां, हमने टोटल मानी थी 210 टॉफियां। 210 टॉफियों में से 210 टॉफियों में से 209 टॉफियां उसने बांट दी तो बची उसके पास एक टॉफी। एक टॉफी बची कि नहीं बची, अब एक टॉफी बची, लेकिन रियलिटी में कितनी बची है उसके पास, 2 टॉफियां। यही रियल में वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 के बराबर। मतलब 1 बराबर 2 के, तो 210 जो हमने टॉफी मानी है वो किसके बराबर हो जाएंगी, 420 के। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो भाई बताओ कितना आसानी से मैंने करके दिखा दिया है इसको। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको दे देते हैं सीटेट में और अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको हम किस प्रकार से करें, कैसे करें। तो देखो जो दिया है जिस भाग में, उसी भाग को मैंने उसी तरीके से लिख दिया, ठीक। उन सब का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 210 निकला, उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दिया आपस में, तो अलग अलग टॉफियां निकल आई 60 35 84 30। अदिति को 60 दिया, अमल को 35 दिया, फरहान को 84 दिया और जैरी को 30 दिया। तो टोटल टॉफियां थी आपकी 210 मानी थी, 210 में से 209 टॉफी दे दी और बची कितनी, एक टॉफी। लेकिन रियलिटी में कितनी टॉफी बची है, रियलिटी में बची है 2। मतलब एक की वैल्यू अगर 2 है तो 210 जो हमने टॉफी अभी मानी है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420। और आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर। इतना आसानी से हम इसको करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा भिन्न 3/15 और 7/12 का योग। ये तो बहुत ही निहायती सरल सवाल हो गया। 3/15 प्लस 7/12 आपको दिया हुआ है, इसका आप एलसीएम लीजिए तो 5 3 और 6, मतलब 15 चौको 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 4 बार में 4 3 12 और 12 पंचे 60 5 7 35, 35 ये हो जाएगा 47/60। ये कुछ बताने के लिए था नहीं, लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका और इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, कुछ तो बहुत ही आसानी से दिए होते हैं, तो हमें बताना बहुत जरूरी है, समझ गए। और वैसे भी 1 से 5 तक की क्लास है, बड़ा लेवल होता नहीं है, आसानी से इनको कर लेंगे, ठीक है। देखो निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है, ठीक है भाई। क्या क्या दिया है आपको, 7/8 दिया है और क्या दिया है आपको, 1/3 दिया है। इसको आप ऐसा करो कि पूरी संख्या के रूप में कन्वर्ट कर लो, इससे क्या होगा कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब इसको कैसे संख्या के रूप में कन्वर्ट करें, ऐसा करें इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 100/3, तो यहां से आपका निकल के आएगा 33 सही 1/3%, या फिर 33.3% हटा दो, 33.3 करके निकल के आएगा। इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करके चेक करो तो आप देखेंगे 88 64, बचा कितना आपका, यहाँ पर बचा आपका 6 8 7 56, ठीक है। लगभग कुछ 87 दशमलव में कुछ आ रहा है, ठीक है। वो 33.33 या 87 दशमलव में कुछ जा रहा है। चलो अब इसको 900/10 करके चेक कर लो, तो यहां चेक करोगे कि तो यहां पर आ रहा है 90, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें 7/8 से कम चाहिए, क्योंकि ये 87 ये ज्यादा हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 3/11 चेक करो तो 300 बटे क्या हो जाएगा 11। इसको देखोगे तो 11 दूनी 22, लगभग 2 बार में जा रहा है, तो 33 से भी कम है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत। अब चेक करो 17/24 को, ऐसा करो इसमें 2 0 बढ़ा दो, तो देखो कि ये 24 जो जाएगा लगभग जाएगा 24 गुणे अगर मैं 7 करूं तो 7 चौक 28 की 8, हासिल लगा 2 और 7 दूनी 14 2 16, लगभग 7 बार में जा रहा है।
लगभग 7 बार में जा रहा है, मतलब ये 7 की संख्या के अंतर्गत है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये देखो ये 8 बार में गया था और ये 3 बार में गया था, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, 87 से छोटा है और 33.3 से बड़ा, लगभग 70 के आसपास जाएगा, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए यहाँ तक? 70, 71, 72 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका 87 से कम है और 33.3 से ज्यादा है, तो कैसे करना है, 1 जीरो या 2 जीरो बढ़ाइए और इसको आसानी से कर दीजिए। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वही प्रश्न आ गया, लिखा हुआ है अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उसे 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है, वह उनमें 3 पट्टियों को लाल कलर से भर देती है। अब उसी कागज शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बना देती है जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है? तो देखो सबसे पहले तो जो ये पार्ट दिया है ना, अब वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाओं को बनाती है जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये फर्जी सिर्फ बढ़ा दिया है, परेशान करने के लिए दिया है। कहो तो मैं ये करके भी दिखा दूंगा, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये यहीं से उत्तर आ जाएगा इसका, क्योंकि उसमें ये पूछा गया है कि वह कौन सा भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। मैं इसको फिर चित्र के माध्यम से तुमको सिखा दे रहा हूं, समझना बात को, कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये एक वर्गाकार तुम्हारा कागज है, ठीक है, वर्गाकार क्या है, ये एक तुम्हारा कागज है। अब इस वर्गाकार कागज को हमें 10 ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब लंबवत रेखाएं में बांटना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्लियर हो गए, 10 ऊर्ध्वाधर पार्टों में बांट दिया मैंने। अब इसके बाद उसने क्या कहा है, आयताकार पट्टियों में बांटती, यदि उनमें से 3 पट्टियों को लाल रंग से भर दिया जाए, भर दो भाई लाल रंग से, क्या दिक्कत है, लाल रंग से ही तो भरना है 3 पट्टियों को। रो अभी भर देता हूं मैं, एक पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, लाल रंग से कुछ इस प्रकार से भर दिया। क्लियर हो यहाँ तक? ये आपकी लाल रंग से ये पट्टियां आपकी भर गई होंगी, ठीक है। तो बची कितनी यहां पर, 7 पट्टियां बची हैं आपकी। तो देखो 3 पट्टियां भर गई, तो पूछा क्या रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न से वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। रंगा कौन सा पार्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट नहीं रंगे हुए हैं ना। और कितने में से, टोटल कितने पार्ट थे, पहले 10 पार्ट थे, और 7/10 डायरेक्ट यही उत्तर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये आसानी से आप इसको निकाल देंगे। भाई इनमें से जो क्वेश्चन दिया है ये तो फर्जी तुम्हें परेशान करने के लिए दिया, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर कहना हो तो भाई निकाल दो, लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10 पार्ट 10 आपको ये भी बना दो, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं बना दो, एक पार्ट हो गई 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इधर आएगा 4, ये आपका आया 5, फिर आपका आया 6, आपका आया 7, ये आया आपका 8, ये आएगा 9 10, ये 10 हमने क्षैतिज रेखाओं में भी बांट दिया। अब देखो, अब ये टोटल तो 100 संख्या हो गई, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से भी 10, यहां से भी 10, टोटल हो गई 100। अब 100 हो गई, 100 में से ये आपका इधर 30 पूरा घट गया, 30 आपका हट गया, 30 ये जो पार्ट है आपका रंगा हुआ है, टोटल आपका 30 क्या है, ये जो 30 है ये आपका रंगा हुआ है, बचा कितना आपका ये 70, तो टोटल कितना था 100, तो 70 बचा जो रंगा नहीं है, 70 बचा टोटल किसमें से, 100 में से। 1 0 से 1 0 काटा, फिर आया 7/10, वही गया है कि नहीं आया। तो ये करने की जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी सर, इसको आसानी से हम ऐसे कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई आपके भिन्न से संबंधित जो भी अभी तक के प्रश्न थे, जो भी आपके प्रश्न थे या फिर बन सकते थे, वो मैंने सारे करा दिए हैं। तो आपका एक टाइप आपका कंप्लीट होता है। 5 से 6 दिन में मैं इनको सारे 5 से 6 वीडियो में आपकी ये सारी जो कैलकुलेटिव मैथ्स है जो 15 नंबर की आपकी आती है, तो वो खत्म करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि भिन्न से संबंधित सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आप हम सभी लोग के साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।